जय प्रभु जगन्नाथ। फकीर मोहन साहित्य परिषद के सम्माननीय अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत जी त्रिपाठी, सचिव महोदय श्री दीपक बोस जी, कार्यकारिणी के सभी सम्माननीय सदस्य and the continent and galaxy of the intellectuals sitting or attending and celebrating 180th birth anniversary of श्री फकीर मोहन सेनापति जी, आप सभी को, जो आप सर्वप्रिय हैं, सर्वबंधु हैं, सर्वमित्र हैं, ऐसे सभी इंटेलेक्चुअल्स को, प्रतिभावान शक्तियों को मैं प्रणाम करता हूं। फकीर मोहन सेनापति व्यास कवि भी उनको बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने महाभारत, गीता, रामायण सबका ट्रांसलेशंस किया पहली बार। यानी उड़ीसा के वो व्यास कवि माने जाते हैं। मैं उनको मैन ऑफ रिनेसांस कहता हूँ, मैन ऑफ रिसरेक्शन कहता हूँ, मैन ऑफ रिजुविनेशन कहता हूँ। ही इज द फादर ऑफ अवेकनिंग द पीपल ऑफ उड़ीसा। He is the father of revolution in the people of Odisha. He is for Odisha nationalism, which is nothing else but Indian nationalism. He is the ground stone, वो नींव के पत्थर हैं, upon which the elegant edifice of Odisha stands on the basis of the language. भाषा के आधार पर प्रांत की रचना करने वाला अगर कोई है तो वह नींव का पत्थर फकीर मोहन सेनापति हैं। क्योंकि भाषा केवल भाषा न होकर, भाषा वास्तव में कल्चर होती है, किसी प्रदेश की ट्रेडिशन होती है, परंपरा होती है। भाषा वास्तव में यूनिफिकेटिंग कम्युनिटी है, सबको साथ जोड़ती है। आज उड़िया भाषा का व्यक्ति दुनिया के किसी 40 देशों में जहां उड़िया के लोग रहते हैं जाकर उसका अंदाजा लगा सकता है। भाषा वास्तव में दिल की शक्तियों को, पावर्स ऑफ हार्ट, और जो हेड्स की क्वालिटीज हैं, जो मस्तिष्क के गुण हैं, उनको ही हार्मोनाइज करता है। भाषा वो चीज है जो हार्मोनाइजेस द इनर स्पिरिचुअल एंड द आउटर मटेरियल ग्लोरीज, दोनों को इकट्ठा करने का काम भाषा करती है। इस प्रकार से वह उड़ीसा भाषा के, उड़िया लिटरेचर के, उड़िया लैंग्वेज के वह पाइनियर है, पुरोधा है। मैं ये कह सकता हूं कि अनब्रेड जनरेशंस, पोस्टरिटी, द जनरेशंस जो भी आने वाली हैं या आ गई हैं, उनके बाद जाने के बाद अनेक बातें उनसे सीख सकते हैं। सावित्री श्री महर्षि श्री बंधु जी ने एक ग्रंथ लिखा जिसमें 15,680 लाइन्स हैं, वो कविता ही मानी जाती है। और उसमें एक लाइन है, दिस अर्थ इज द चोजन प्लेस ऑफ द माइटिएस्ट सोल्स। ये पृथ्वी ऐसी आत्माओं का, परमात्माओं का, ऐसी आत्माएं जो महान आत्माएं हैं, ये उनका चुना हुआ घर है। फकीर मोहन सेनापति हो, राधानाथ राय जी हो, मधुसूदन राव जी हो, बर्ट रसल हो, चाहे एंटनी चिकोव हो, मुंशी प्रेमचंद हो, रविंद्रनाथ टैगोर हो, रसल हो, ये जितने भी सब लोग हैं इस समय के, विशेषकर 19वीं और 20वीं शताब्दी के कंटेम्परेरीज हैं या कुछ आने वाले हैं। कार्ल मार्क्स भी उसमें हम जोड़ सकते हैं, हरे कृष्ण मेहताब को भी जोड़ सकते हैं। इस प्रकार की ग्रेट पर्सनालिटीज को ये धरती जो है उनका चुना हुआ स्थान है। उन्होंने पूरे उड़ीसा का भ्रमण किया और भ्रमण करने के पश्चात जो उन्होंने महसूस किया, उसको जो उन्होंने लिखा, वह आज तक हम सबको प्रेरणा देता है। शांति कानन में उन्होंने सर्वधर्म सामान्य स्तंभ ऐसा बनाया, अर्थात उनका कहने का मतलब था कि ऑल रिलीजन्स आर इक्वल। रिलीजन के ऊपर किसी से भेदभाव मत करिए, फॉलो वन, रेस्पेक्ट ऑल, रेस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स। आपका अच्छा होगा आप मानिए, लेकिन किसी दूसरे से नफरत करने का नहीं है। स्तंभ के ऊपर भी उन्होंने सभी प्रकार के चिन्ह रखे हैं, हिंदुओं के भी, ईसाइयों के भी, इस्लाम के भी, बुद्धिज़्म के भी, सब तरह के चिन्ह उन्होंने रखे हैं। उनका ये साफ साफ सोचना था, जो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा,
ये यथा माम परपद्यन्ते तान तथैव भजामि हम माम वर्तमान अनुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशा। यू कम टू मी बाई एनी वे यू लाइक, जिस मर्जी रास्ते से आप मेरे पास आना चाहें आएंगे मेरे पास ही, रास्ता आप कोई भी अपनाएं। इसी को उन्होंने कहा सर्वधर्म सामान्य स्तंभ। कमाल कर दिया उन्होंने इस बात को कहकर, भगवान कृष्ण की श्रीमद् भगवत गीता को उन्होंने इसके बीच में ला दिया। उन्होंने कहा कि रिलीजन्स का एक होना, हार्मोनाइज करिए और डिविनिटी को देखिए, ईश्वर तब ईश्वर के अंश को देखिए, मनुष्य हो, आदमी हो, औरत हो, और विशेषकर सर्विस टू द पुअर, यानी यू एग्जिस्ट ओनली फॉर द डिवाइन एंड इन द सर्विस ऑफ द डिवाइन। जो डाउन ट्रोडन हैं, जो लगते मनुष्य हैं पर मनुष्य जैसे नहीं है, ह्यूमन लाइक हैं पर नॉट क्वाइट ह्यूमन, क्रूअल क्रिएचर्स ऑफ ह्यूमैनिटी हैं, ऐसा लगता है मानवता के स्केलेटन्स हैं, उनकी सेवा करना, उनको अपने बराबर मानकर चलना, ये रिलीजन्स का पहला धर्म है। ट्रू रिलीजन इसी को ही हम कहते हैं। इस प्रकार की बात को उन्होंने बताने की कोशिश की पूरे उत्कल प्रदेश में घूमकर, और पूरे विश्व को संदेश दिया। मुझे लगता है कि दुनिया की जितनी भी बड़ी हस्तियां हैं जो यहाँ पर आई हैं, अनेक बातें उनसे सीखने को मिली हैं, और अनेक बातों को सीखकर उन्होंने फिर पूरे देश में इस प्रकार के आंदोलन चलाए। जैसे कि मैं कह चुका कि उड़िया नेशनलिज्म, उड़ीसा का जो राष्ट्रीयता है वह भारत की राष्ट्रीयता, और भारत की राष्ट्रीयता विश्व की राष्ट्रीयता है। हमारी सीमाएं नहीं हैं, हम मनुष्य में परमात्मा के अंश को देखते हैं। यही फकीर मोहम्मद सेनापति जी ने देखा और कहा, और उसके लिए काम करने के लिए कहा। उनकी किताबें दुनिया भर की, उन्होंने पोएम्स लिखी हैं, स्टोरीज लिखी हैं, और जिस प्रकार की कहानियाँ और कविताएं लिखी हैं उनमें से एक ही संदेश तो सबको मिलता है। उन्होंने एक का नॉवल लिखा जिसको आज दुनिया में बहुत बड़ी चर्चा है, 6 acres and 32 decimals। उसमें जो उन्होंने लिखा, साफ साफ लिखा और कोई संकोच नहीं किया। ए नेक्सस, ऐसा नेक्सस जो पुलिस के बीच में है, हार्टलेस कोर्ट, कचहरियों के अंदर जो जज हैं ऐसा लगता है उनके दिल नहीं है, पुलिस की ब्रूटैलिटी है, लैंडलॉर्ड्स की मिली भगत है, ऑल हिडन अंडर द ग्लिटर ऑफ इंटेलेक्चुअल डिप्लोमेसी। सबके बीच में षड्यंत्र रूप से ये सब छिपा हुआ है। इंट्रीगिंग रेंट कंट्रोलर्स, ह्यूमन डॉक्यूमेंट ऑफ रूलर इंडिया है। हम सब जानते हैं उत्कल प्रदेश में हमारे 87% लोग तो लगभग गांव में ही रहते हैं। गांव की संस्कृति है, जगन्नाथ प्रभु जगन्नाथ की संस्कृति है, सबको प्यार करो, सबको स्वीकार करो, सबका सम्मान करो। अपने मन में घर में कुछ भी करना हो करिए, लेकिन ये प्रभु जगन्नाथ की संस्कृति है, उत्कल प्रदेश की संस्कृति है जो विश्व को मान्य है, और विश्व के अंदर केवल यही संस्कृति चल सकती है, ऐसा फकीर मोहन जी सेनापति का कहना था। उन्होंने एक कहानियाँ जो लिखी, उसमें एक कहानी बहुत प्रचलित है, रेवती। उसमें जो सीधी सीधी बात है उनको वो बताने का उनका अंदाज बड़ा कमाल का है कि मनुष्य केवल आंखों से आकाश तक देख सकता है, पर ये फकीर मोहन सेनापति जैसे लोग, ली टॉलस्टॉय जैसे लोग, रविंद्रनाथ टैगोर जैसे लोग, मुंशी प्रेमचंद जैसे लोग, बंट रसन जैसे लोग, ये आकाश से ऊपर जो अवकाश है, जो वैक्यूम है, उसको देखने की बात फकीर मोहन सेनापति जी करते हैं रेवती के माध्यम से। आदि शक्ति के गर्भ से हम पैदा हुए हैं, इसलिए हम सब भाई हैं, भाई बहन हैं, रिश्ते हैं। इसलिए हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, प्राणियों में सद्भावना की बात करते हैं, आत्मवत् सर्वभूतेषु की बात करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करते हैं। ये आकाश से ऊपर देखने वाले लोग हैं। रेवती की कहानी के माध्यम से ये संदेश उन्होंने विश्व को देना चाहा, और विशेषकर मैं समझता हूँ, मुझे नाम लेने में संकोच नहीं है, चाइना को, जो पत्नी को मारने पर भी जिसको कोई सजा ना मिलती हो, ऐसा चाइना रहा, जो आज थोड़ा सुधरा है, शायद भारत को देखकर सुधरा होगा। लेकिन पहले तो चाइना में पत्नी की हत्या करना अपराध नहीं माना जाता था, दैट वाज देयर। और महिलाओं को वोट देने का अधिकार तो 1930 तक नहीं था। इस प्रकार की विडंबना, इस प्रकार की बात, और उन्होंने रेवती के माध्यम से दुनिया को ये संदेश दिया है। एक बात वो विशेष रूप से कहते थे कि 3 शब्दों के ऊपर उनके जो वाच वर्ड्स कहलाते हैं,
क्या क्या हैं वो वॉच वर्ड्स उनके हैं कि प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड प्रमोट। ये 3 शब्द हमेशा ध्यान रखिए। मैं समझता हूँ ये भी भगवान कृष्ण की गीता से जैसे उन्होंने लिए हों, या गीता पढ़कर जैसे उन्होंने पढ़ा, गीता को उन्होंने ट्रांसलेशन किया है तो उनको ध्यान में ही था। भगवान कृष्ण कहते हैं अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योग क्षेम वहामि हम। आई परिजर्व वट यू हैव एंड आई कैरी टू देम वट दे लैक। मैं उनको प्रमोट करता हूँ जो वो चाहते हैं, और जो उनके पास है उसको सुरक्षित रखता हूँ। यही तीनों वाचवर्ड भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को कॉन्वोकेशन एड्रेस देते समय समझाया था। और यही बात फकीर मोहन सेनापति जी भी पूरे विश्व को बताना चाहते हैं, उड़िया लैंग्वेज के माध्यम से बताना चाहते हैं कि प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड प्रमोट। अंत में मैं आप सबको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, सभी इंटेलेक्चुअल्स को प्रणाम करता हूँ और क्षमा मांगता हूँ कि इस पीरियड में, कोरोना काल में गाइडलाइंस के मुताबिक, और क्योंकि हम सब लोग इस समय थोड़े थोड़े खांसी से, जुकाम से, गले से, बुखार से पीड़ित हैं, इसलिए आपके दर्शन कर कर सीधा आपका आशीर्वाद लेने में सक्षम नहीं रहा। इसके लिए क्षमा मांगता हुआ वंदे उत्कल जननी भारत माता की जय।